नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप भाई, संदीप सिंह जी। और मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग है, आखिरी तक बने रहिएगा क्योंकि आज हम बड़ी तारीफ करने वाले हैं कुछ लोगों की। इतनी तारीफ कि मुझे हजम नहीं हो रही है और मन कर रहा है कि यमुना के पानी में थोड़ी डुबकियां लगा कर आऊं उस हिसाब से। आई नो आई एम sarcastic एट टाइम्स, बट देखिए ना कितनी प्यार भरी बातें करते हैं CGI BR गवई सर। कहते हैं थैंक्स टू बाबा साहब आई वॉज एबल टू जर्नी फ्रॉम स्लम्स टू द कोर्ट रूम। जब ये मैंने स्टेटमेंट सुना ना संदीप भाई, आप मानेंगे नहीं, मेरा दिल एकदम मोम की तरह पिघल गया। मतलब मतलब जैसे बोलते हैं पानी पानी, मतलब लिटरली वैसा हो गया दिल एकदम कि भाई क्या बात है, कहाँ से उठकर आए हैं, स्लम्स की स्ट्रगल्स की है, झुग्गी झोपड़ी में रहे हैं, इस तरीके की बातें। पर फिर जब मेरे को ये पता चला कि इनके पिताजी तो 3 बार गवर्नर रह चुके हैं, मैंने कहा क्या? ये क्या है? ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? अच्छा ये अब देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी किस बैकग्राउंड से आई है उस पे हम इलैबोरेट करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि सबने देखा है वो जिस बैकग्राउंड से आई हैं। इनके पति नहीं थे, इनके बेटर हाल्फ की डेथ बहुत पहले हो गई थी। बहुत स्ट्रगल से बहुत स्ट्रगल से एक अकेली महिला के लिए 3 बच्चे पालना आसान काम नहीं होता है, मैं ये कह सकती हूँ दावे के साथ। और हमारा समाज जब एक महिला को अकेली देख लेता है, तो किस तरीके से उनको परेशान करते हैं, ये इलैबोरेट नहीं करूँगी। स्ट्रगल डबल हो जाती है। 3 बच्चे इन्होंने कैसे पाले होंगे और वो भी एक ट्राइबल गरीब घर से होकर। उनके सामने ये जज साहब 80,000 के जूते पहन के जाते हैं लुइस विल्टन के, और उसके बाद बोलते हैं कि मैं स्लम से निकल कर आ रही हूँ, झुग्गी-झोपड़ी से निकल कर आ रहा हूँ। गायत्री जी, आपके दर्शकों को नमस्कार। नवरात्रि चल रही है, बड़ा शुभ समय। तिहाड़ जेल में वो अफजल गुरु और मकबूल भट्ट जैसे खतरनाक आतंकवादियों की कब्रें हैं, वहीं दफना दिया गया था उनको। तो वहां पे फिर कब्रों पे कुछ लोग जाने लगे होंगे, फूल पत्ती चढ़ाने लगे होंगे, दरगाह बनाने लगे होंगे, उसको पीर मुरीद पता नहीं क्या घोषित कर देंगे। कुछ दिन में तिहाड़ को बना देंगे दरगाह, और उसके बाद जो कह देंगे तो वक्फ की प्रॉपर्टी है। ये करते हैं ये लोग, ये हरकतें हैं इनकी, तो इससे ये मजाक नहीं है, दिस कैन हैपन। तो कुछ लोगों ने पिटीशन लगाई कि भाई इनकी कब्रें यहाँ से हटाओ, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, इनकी कब्रें ही रहेंगी। तिहाड़ इनके लिए कब्रिस्तान। अब सोचिए, मरने के बाद भी दिल्ली की जमीन पर कब्जा हो रहा है, वो भी आतंकवादियों द्वारा, मुस्लिम आतंकवादियों द्वारा। भैया जब आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता तो इनको जला दो, राख बहा दो, इनके लिए जमीन रखने की क्या जरूरत है? दे दो फैसला। ये सेकुलर सेकुलर कोर्ट्स हैं भाई, क्यों एक ही धर्म एक ही मजहब का उसकी ही सारी पालन कर रहे हो कि नहीं कब्र रहने दो? ये कौन सी बात हुई? एग्ज्यूम करो, निकालो। उनको लैंड देने की क्या जरूरत है? उनका जीवन इतना बढ़िया नहीं था कि उनको जब धरती पे मरने के बाद जमीन देने की जरूरत है। रोल मॉडल और बना वैसे रहे भी हैं। उनको वो जन्नत जाना था, इसीलिए वो काफिर मार रहे थे, तो भाई वो चैप्टर ही क्लोज कर दो ना फिर। खैर, एनी चॉइस। सेकंड इनका आप देखिए, केरल हाई कोर्ट ने क्या किया है। मैं कह रहा था ना कुएं में भांग मिली हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट जो मेन कुआं है उसमें तो बाद में आते हैं, जहां से लोग भांग लेके गए हुए हैं, पी रहे हैं, वो जुडिशरी क्या कर रही है, केरल में क्या कर रही है। हाँ, ये देखिए एक नया आया है, कपिल सिब्बल की राहुल गांधी पे, चूंकि वो कहीं भी जाके कुछ भी बोल दे रहा है, इलेक्शन कमीशन पे भी कुछ भी बोल दे रहा है, कुछ भी झूठ बोल रहा है, बक रहा है, तो अभी कपिल सिब्बल ने क्या किया कि किसी और केस में, डिफेमेशन केस में, सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सर देखिए, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी कि देखिए मानहानि जो है आपराधिक नहीं होनी चाहिए। सेम सुप्रीम कोर्ट है जिसने 2016 में ये क्लियर किया कि मानहानि, डिफेमेशन, किसी के बारे में आप कुछ गलत कह रहे हैं तो वो आपराधिक होना चाहिए, आपराधिक धाराओं में उसका मुकदमा होना चाहिए। और वो तब कौन किस केस में था? सुब्रमण्यम स्वामी जब कांग्रेस परिवार पर बोल रहे थे, तब कांग्रेस परिवार को बचाने के लिए, जब कोई और कांग्रेस परिवार पर, गांधी परिवार पर कुछ कह रहा था, तब उस चीज को आपराधिक बनाया गया। और अब चूंकि राहुल गांधी बोल रहा है, सारी दुनिया को गाली दे रहा है, विपक्ष में बैठा है, तब वो आपराधिक नहीं होना चाहिए। तो भाई प्रो गांधी फैमिली क्या कहते हैं आपके जो है स्टैंडर्ड्स हैं, क्यों ना देखा जाए प्रो गांधी स्टैंडर्ड्स हैं आपके। और ये क्या है, अब तैयारी हो रही है कि डिफेमेशन जो है, कोई कुछ भी किसी को बोलेगा तो हम जो है उसको आपराधिक नहीं मानेंगे, आपराधिक धाराओं में उस पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा, तो फिर हम चीफ जस्टिस को भी गरिया लेंगे। तो उसके बाद चीफ जस्टिस गवई साहब का क्या कहना है? सोशल मीडिया ट्रोल्स को मैं देखता हूँ, मैं कुछ करता हूँ इनका, हमको बड़ी तकलीफ होती है, सोशल मीडिया पे हमारे बारे में बात होती है, तो हरकतें मत करो ना वैसी फिर।
फिर ऐसी टिप्पणी मत करो कि जाओ विष्णु जी से कहो। तो भैया हम फिर भगवान हमारे जब उतरते हैं तो फिर क्या होता है तुमको अंदाजा नहीं है। फिर महाभारत ही होती है, और उसमें सारे अधर्मी, सारे पापी जो विदेशी शक्तियों और अधर्मियों के साथ देते हैं ना, सबसे पहले वो मारे जाते हैं। इनका ये देखिए, एकदम क्रिश्चियन मिशनरीज के प्रति इनका कितना प्यार है कि वो उसके पास्टर्स को, फादर्स को, जो रेपिस्ट होते हैं उसको ये छोड़ देते हैं, उनका नाम तक बाहर नहीं आने देते। आपको पता है, जैसे आसाराम बापू या बाकी लोग का नाम बहुत चर्चित कर दिया गया इन्हीं सब धारणा केसेस में, आपको इस आदमी का नाम बाहर नहीं मिलेगा कि किस पास्टर को छोड़ा इन्होंने। और उसके बाद अभी ये देखिए, एक महिला है वो जो है गई कि हम क्रिश्चियन हो गए हैं लेकिन हम एससी रिजर्व्ड कैटेगरी का फायदा उठाएंगे। उस पे मद्रास हाई कोर्ट को जी, रिजर्वेशन नहीं है। आप कहना ये चाह रहे हैं कि क्रिश्चियंस को रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन हिंदूज को है, जो हिंदूज में जाती हैं उसको रिजर्वेशन है, एससी एसटी को है। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में रिजर्वेशन क्यों है भाई? लेकिन वो कन्वर्ट कर गए हैं सिर्फ इसलिए कि उनको बोला गया भैया हमारे क्रिश्चियन रिलीजन में आ जाओगे तो तुमको जाति पाति नहीं होगी। सबसे ज्यादा जाति प्रथा वहीं होती है। वो उनके चर्चेज अलग होते हैं, उनके कब्रिस्तान अलग होते हैं। और उसके बाद ये कि नहीं, क्रिश्चियनिटी में अगर वो चेंज कर गए तो कोई बात नहीं, आपको वो जो रिजर्वेशन हिंदू धर्म में मिल रहा था वो मिलता रहेगा। बिकॉज वो एक बैरियर है कि आदमी सोचता है कि हम हिंदू रहेंगे तो रिजर्वेशन मिलेगा, क्रिश्चियनिटी में चले जाएंगे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। उस बैरियर को ये तोड़ना चाहते हैं बड़े उस तरीके से। सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, प्रो क्रिश्चियनिटी ऑर्डर दे रहा है। अभी कुछ दिन पहले सारी राज्य सरकारों को एक नोटिस दिया इन्होंने कि अरे ये धर्म परिवर्तन विरोधी कानून आप क्यों बना रहे हैं। हम जरा देखते हैं, आप बताइए अपने धर्म परिवर्तन विरोधी मतलब कि अगर राज्य सरकार हिंदू है, हिंदू जनता ये चाहती है कि भैया धर्म परिवर्तन के लिए बाहरी शक्तियां हमको प्रेशराइज ना करें, हमको परेशान ना करें, तो हिंदू जनता का कोई जो है दुख नहीं है। तो इसका ये क्यों ना माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट में क्रिश्चियंस बैठे हुए हैं जो प्रो क्रिश्चियंस वो दे रहे हैं, ऑर्डर्स दे रहे हैं, या वेटिकन से प्रभावित है या वहां से कहीं से पाते हैं कुछ भी। इनके आमदनी का कुछ आता पता है? नहीं है, कुछ नहीं है। सबका हो सकता है, इनका नहीं पता चल सकता, इनका तो बाहर भी नहीं आ सकता है, और ये कुछ भी करते रहे। और मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भारत पे 200 साल से तो क्रिश्चियंस ने ही हमला किया। गुलाम किसने बना के रखा भारत को? क्रिश्चियंस ने बना के रखा। चाहे वो ब्रिटिश पोर्टुगीज गोवा में थे, चाहे ब्रिटिशर्स थे, चाहे फ्रेंच थे, और इसीलिए बना के रखा। और सिर्फ गुलाम बना के नहीं रखा, हमारा सब कुछ लूट कर तो ले गए। हमारे यहाँ क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए अपने मिशनरीज लेकर आए। पूरे पंजाब को इस समय ईसाई बना रखा है। क्यों कर रहे हो भाई ये काम तुम? अथाह पैसा है तुम्हारे पास है, जो भी सिस्टम तुमने बना रखा है, दुनिया भर का पैसा तुम्हारे पास पहुंचता है, तो उसका ये इस्तेमाल करोगे? तुमसे बर्दाश्त नहीं होती कोई सभ्यता? अब फिर मैं रिपीट करूंगा तो वो सारे देश याद आ जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में ओरिजिनल्स को मार दिया, एबोरिजिनल्स को, साउथ अमेरिका पूरा मार दिया, मायाज इंकास पूरी सभ्यता खत्म कर दी, नॉर्थ अमेरिका में रेड इंडियन खत्म कर दिया, अफ्रीका में उन लोग की अपनी देसी जो लोकल संदीप भाई, सभ्यता थी वो खत्म कर दी। सिविलाइजेशंस खा गए। रोमन एम्पायर को कैसे इन्होंने खत्म किया था? क्रिप्टो क्रिश्चियन से ही तो शुरुआत की थी इन्होंने। मैम, एक किताब आई है, फ्रॉम गॉड्स टू द गॉड, पूरे यूरोप को किस तरीके से यूरोप की सभ्यता को खत्म करके क्रिश्चियनिटी फैली है, उस पर ये पूरी डिटेल किताब है। ये हाल इनका, ये भारत इनकी आंख में चुभता है। साउथ कोरिया को इन्होंने पूरा क्रिश्चियन बना दिया है। जो साउथ कोरियन दिखते हैं वो सारे प्योर क्रिश्चियंस हैं। ये आई एम 90% क्रिश्चियनिटी उसमें वहां पे लगी हुई है। एग्जैक्टली। और एक चीज बड़ी शॉकिंग बताऊंगी जो व्यूअर्स को भी विश्वास नहीं होगा। बुद्धिज्म को तो रोक लिया चाइना ने। भाई हमारे जो तिब्बत है, सभी को तो रोक लिया, पर क्रिश्चियनिटी को नहीं रोक पा रही। द फास्टेस्ट स्प्रेडिंग रिलीजन इन चाइना टुडे इज क्रिश्चियनिटी एंड दे आर नॉट एबल टू स्टॉप इट। अरे मैम, ट्रम्प बोल रहा है यूएनजीए में कि क्रिश्चियनिटी सबसे ज्यादा प्रताड़ित रिलीजन है पूरे विश्व में। वो विक्टिम कार्ड से लेकिन शुरू कर नाम नहीं ले रहा कि प्रताड़ित कौन कर रहा है, ये नहीं बता रहा कि मुसलमान मार रहा है उसको। हिंदू तो मार नहीं रहा भाई क्रिश्चियंस को, हिंदू है ही कहाँ पूरे विश्व में। तो लड़ाई किसकी हो रही है? और उसके बाद सीरिया के टेररिस्ट को उठा के प्रेसिडेंट बना के उससे जो बैठ के बातें कर रहे हैं लोग। पैलेस्टाइन को फंड किए जा रहे हो, पैलेस्टाइन में एक क्रिश्चियन ढूंढ के हमको दिखा दो, और कोई यूरोपियन जाता तो मार देते हैं। लेबनान का क्या किया क्रिश्चियंस ने? मैं कह रहा हूं वही आदतें यहां भी हैं, भारत में भी हैं।
और ये एक सीक्रेट इन्वेजन है ये, कि जहां पे अनअकाउंटेबिलिटी है, जहां पे आप भारतीय जनता से चुन के नहीं आते, जहां भारतीय जनता का दखल नहीं है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वहां आपने ये लोग बिठा रखे हैं, कम संख्या में है। भाई ब्रिटिशर्स कितने थे जिन्होंने भारत को कंट्रोल किया? ये जो जुडिशियल सिस्टम है, जो आपने संजीव सान्याल जी की बात की, उन्होंने सबसे पहले जो ये वक्तव्य दिया, इससे पहले भी 1 साल पहले एक वक्तव्य दिया था कि ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या ईज ऑफ लिविंग का जो भारतीय स्टैंडर्ड बढ़ा है, वो हम पता है, वो हम जहां पहुंच गए हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि उसमें एक सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है वो होता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स का फुलफिलमेंट होता है कि नहीं होता है। दो व्यापारी अगर आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या वो जुडिशरी के पास जाकर एक सही न्याय ले सकते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को किसी ने फुलफिल किया कि नहीं किया है? कह रहे हैं वो सबसे बड़ा लीगल हर्डल है, वो सबसे बड़ा हर्डल है हमारा। हमारे बिजनेसमैन आपस में कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट नहीं करते हैं, जो व्यापार चल रहा है भगवान भरोसे चल रहा है, या पुरानी साख पे चल रहा है। ट्रू। कौन आते हैं कौन व्यापारी वापस। जाएगा जुडिशरी में लड़ने भिड़ने? और जब जाता है तो आप फैसला सुन लीजिए। यशवंत वर्मा जी की बात करें, जिनके घर में करोड़ों रुपया पड़ा था, हम इस चैनल पे बता चुके हैं कि अगस्त 2024 में उन्होंने वो वाला फैसला दिया था आपका फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट का। टाइगर ग्लोबल बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म थी, उसने फ्लिपकार्ट को ओन करती थी, फ्लिपकार्ट को बेच दिया वॉलमार्ट को, और उसके प्रॉफिट पर उसको जो एक टैक्स देना था, 30,000 करोड़ रुपए टैक्स देना था, भाई साहब ने स्टे लगा दिया यशवंत वर्मा ने कि नहीं 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 देना, कोई बात नहीं, घर में बैठो यहाँ पे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में उठा के जो उसको कह दिया नहीं नहीं देना पड़ेगा, तो 6 महीने का 30,000 करोड़ रोक लिया। अगर 1% इंटरेस्ट उठा लो, आधा परसेंट इंटरेस्ट उठा लो, 600-700 करोड़ हो गया। अनडाउटली। अब वापस खैर, आती हूँ। कमिंग बैक टू आवर ओन लिस्ट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द लास्ट मैं वीक। बस एक जी, एक 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 चीज कहना चाहती हूँ। रोमन एम्पायर को क्रिप्टो क्रिश्चियंस ने खत्म किया था। प्लीज गो एंड रीड दैट स्टोरी। वहां पर लोगों को पता ही नहीं चला कब धीरे 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 जैसे दीमक लकड़ी को अंदर ही अंदर खा जाता है, वैसे ही इतनी कन्वर्जन हो गई। नाम सबके वही थे जो उनके नॉर्मल नाम होते थे, पर पीछे से कन्वर्जन सो मच सो जो मैम उनका लाखों डाटा था महिलाएं को वो जलाया है उनको नहीं इन्होंने। पता था। आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू। लाखों महिलाओं को यूरोप में जलाया। डार्क एजेस नाम का शब्द है यूरोप के लिए, जब क्रिश्चियनिटी वहां पर फैल रही थी, फैलाई जा रही थी। डार्क तो एजेस बोलते हैं उसको। मैं अब वापस उसी साइंटिस्ट मुद्दे मारे पर इन्होंने। जी। वापस ला रही हूँ मुद्दे को। हम्म। जानबूझकर क्रिप्टो क्रिश्चियंस को आप घुसा रहे हैं जुडिशरी में। मकसद क्या है जज हंड्रेड साहब? परसेंट मकसद क्या है? 100%। आप रोमन एम्पायर वाला केस यहाँ रिपीट करना चाहते हैं? वैसे दुहाई तो हर बाबा साहब अम्बेडकर की देते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के कदमों पे तो चल के दिखा दो। बाबा साहब अम्बेडकर के कदमों पे चल के दिखा दो, हम मान जाएँगे कि आपकी नीयत साफ है। मैम, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इस्लाम के लिए बोला है, मुसलमानों के लिए बोला है, तुम उसको अक्षरशः बोल के दिखा दो बस। गवाई साहब, आपको बस मैं कह रहा हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पाकिस्तान पर किताब लिखी है, उसमें कुछ लाइंस इस्लाम और मुसलमानों के लिए बहुत क्लियरली लिखी हैं। आप उन लाइनों को बाबा साहब ने जो लिखी है बस उतना पढ़ दो। इतना अगर कर सको तो करके बता देना हमें। कमिंग बैक टू क्या बोलते हैं, हाँ, अरे, बैनिंग बुलडोजर एक्शन, भैया कुछ ना हुआ, चल रहा है बुलडोजर, आके आओ। केवल आओ बह रहा है, आओ सैटिस्फाई आओ, हमारे यूपी में आओ, दिखा रहे हैं कितना चल रहा है। कमिंग बैक टू दिस केरल का कहानी बता रहा हूँ। केरल का इंटरेस्टिंग है, ये शाहबानों की याद दिलाता है। सोचिए, भिखारी, अंधे भिखारी की दूसरी बीवी जो है हाईकोर्ट पहुंच गई। अंधे भिखारी की। अंधे भिखारी मुसलमान की दूसरी बीवी हाईकोर्ट पहुंच गई कि साहब ये तीसरी शादी करने जा रहा है, हमारा खर्चा कैसे चलेगा? तो कोर्ट क्या कहती है कि शरिया के अनुसार ये तीसरी बीवी रख तो सकता है, अगर दूसरी और पहली का जो है वो कर सके, क्या कहते हैं, भरण भरण पोषण कर सके। तो भरण पोषण कौन करेगा? तो अंधा भिखारी बोल रहा, भाई साहब मेरी तो 25,000 रुपए महीने की तनख्वाह है, मैं कैसे करूंगा? तो कह रही है राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि आप कुछ करिए इसके बारे में, आपको जो है कुछ करना पड़ेगा, इन लोग का भरण पोषण करना पड़ेगा। ये इतना सेट गेम है ना, इतना मतलब फिक्स्ड मैच है, जो शाबानो भी फिक्स्ड मैच था। शाबानो के बहुत प्रताड़ित महिला नहीं थी, गरीब महिला, 3 रुपए दे दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रही है। मैम, हमारे यहाँ 3 रुपए, हमारे यहाँ हिंदू अगर गरीब हो तो कहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा, कौन लड़ेगा उसका केस? सिर्फ और सिर्फ ये आपस में फिक्स मैच किया गया था। जुडिशरी से एक ऑर्डर लिया और राजीव गांधी को दबाया गया कि सरकार को दिखाएगा कि हम ये कर सकते हैं, इसलिए वहां पहुंचाया गया। ये जो गरीब अंधा है, उसकी बीवी है, ये दोनों हाईकोर्ट में केस लड़ रहे हैं। वाह!
और कम्युनिस्ट सरकार को सरिया बताया जा रहा फॉलो करने के लिए, और तैयार बैठे करने के लिए। तमिलनाडु में स्टालिन तैयार बैठे कि नहीं मोहम्मद साहब की जीवनी पढ़ाई जाएगी, कह दो 2-4 हिंदू किताब भी पढ़ा दो, नहीं नहीं उसमें तो बेटा कह रहा सनातन को जला के राख नहीं, कर दूंगा। मोहम्मद की कौन सी जीवनी पढ़ाई जाएगी? वो जो उन्होंने खदीजा से शादी की थी तो 25 साल उसके बाद शादी नहीं की थी जब तक वो मैम जिंदा थी। देखिए एक बात बता रहे वहां अब एकदम रुक जाइए, ठीक है, लेट्स नॉट गो देयर एट ऑल। वट वो जीवनी है, मैं कह रहा हूँ एक सरकार है वो कहती है कि इनकी जीवनी पढ़ाइए, मैं कहता हूँ पढ़ा लो, हमारा वाला भी तो पढ़ाने दो भाई। हमारे क्यों सबरीमाला के ट्रेडिशन पे कूद पड़ते हो कि नहीं 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 करने देंगे, जो तुम्हारी हजारों साल की ट्रेडिशन हम उसको फॉलो नहीं करने देंगे। वाई आर यू बीइंग सो एंटी हिंदू? कमिंग बैक टू वन मोर, एंटी हिंदू रिलीजन छोड़ दीजिए मैम, कि कल्चरल जो हमारी चीजें चली आ रही हैं वो छोड़ दीजिए, इंसानों की तो कदर करोगे। कश्मीरी हिंदू 4 लाख भगाए गए, एक तो उनको तो एक एफआईआर नहीं हुई, वो तुमने क्या बोलते हैं आज तक एक एफआईआर नहीं करने दी। जब पीआईएल गई तो बोल दिया कि नहीं बहुत टाइम बीत गया है। और अब कश्मीरी पंडितों ने कहा कि भाई साहब आप ही का आदेश है कि 84 के दंगों के बाद सिखों को आपने इस प्रकार की एज रिलैक्सेशन और जॉब बेनिफिट्स दिए थे। 2002 में गोधरा जैसा हत्याकांड करने के बाद मुसलमानों को ये बेनिफिट्स आपने दिए, तो कृपया हमको भी दे दीजिए, हम तो प्रताड़ित हैं, हम निकले हुए, हम अपने देश में विस्थापित हैं। मना कर दिया हिंदुओं को देने से, अपने ही ऑर्डर को मानने से मना कर दिया। और जनरली होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है वही अक्षरशः पालन होता है आगे किसी भी सिमिलर केसेस में। उन्हीं के ऑर्डर्स का उनको रेफरेंस दिया गया, उन्होंने अपने पुराने ऑर्डर मानने से मना कर दिए जस्ट बिकॉज कि आज एक हिंदू की बात हो रही है। तो निशिकांत दुबे ने क्या गलत कहा था कि जुडिशरी जो है दंगा करवाएगी देश में, और जुडिशरी का ये व्यवहार है कि शो मी अ फेस एंड आई विल शो यू द लॉ। तो निशिकांत दुबे ने क्या गलत कहा था? अब निशिकांत दुबे पे डिफेमेशन चल रहा है, लेकिन अब राहुल गांधी का हट जाएगा। अब इनका वही है कि भाई मैं जिसको कहूंगा वो आपराधिक होगा, और बाकी मोहम्मद जुबैर और राहुल गांधी किसी को कुछ भी बोलते रहे, मामा इनके गरियाती गाली देते रहे, कुछ भी करते रहे, डजंट मैटर, तभी तो लेट मैं देम कहती से हूँ व्हाटएवर दे वांट टू से। और ये बहुत सिनिस्टर डिजाइन है। दे विल कीप ऑन सेइंग बैड थिंग्स अबाउट एवरी बीजेपी मिनिस्टर, एवरी बीजेपी गवर्नमेंट, एवरी हिंदू थिंग, और उन पे आप केस भी नहीं कर पाएंगे। और ये बात जब हमारी नई जनरेशन सुनती रहेगी सुनती रहेगी सुनती रहेगी, तो एक दिन उसका मुंह भंग हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी से या इस पॉलिटिकल आज पार्टी से, आपने वो चले जाएंगे उनके फेवर में। संदीप भाई, आज आपने देखा होगा किस तरीके से मोदी जी का पुतला बनाकर साड़ी पहनाई जा रही है। दूसरा फिर से बिहार से एक आया जहां पर उनकी माँ को गाली दी जा रही है, फिर से एक पीछे था और एक तीसरा जो कांग्रेस का वीडियो आया था, जो कांग्रेस ने फिर वापस विड्रॉ कर लिया था, उनकी माता जी को लेकर जो एक वीडियो बनाया गया था। अरे मैं समटाइम्स आई रियली बिकम वेरी अनप्रोफेशनल बिकॉज आई दिस इज नॉट माई प्रोफेशन, दिस इज माई पैशन, लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट। आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, आई एम एन एजुकेशनिस्ट, and I will take all the means and ways possible to convey what I want to convey. हाथ में चूड़ियां पहन रखी हैं या दिमाग में गोबर घुसा हुआ है, या तुम माँ की कोख से पैदा नहीं निकले हो, या जहां से निकल के आए हो वो रास्ता नहीं पता है आपको, अगर बायोलॉजी पढ़ी हुई है तो। इफ यू अब्यूज somebody's mother, you will also be abused. अगर सोनिया के बारे में फिर लोग जो बात करना शुरू करते हैं, या तुम्हारी प्रियंका दीदी रात को क्या कपड़े पहन के निकलती हैं, अगर मैं डीजीपीज और कई लोगों के पिक्चर्स मंगवा दूं तो लेट मी टेल यू वायरल हो जाएंगी वो। फिर आप लोगों को लगती है मिर्ची, फिर आप बोलते हैं अंध भगत, ये भगत वो। आई थिंक देर आर ऑलवेज रेड लाइन्स विच यू नेवर क्रॉस, आपको एक विच यू बात नेवर बताऊं, क्रॉस। बिहारी, मैं मेरे बिहारी दोस्त में कई बार बता चुका हूँ, बिहारी बहुत प्राउड आदमी होता है। ये माँ बहन की गाली बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं होती, इस पे गोलियां चल जाती हैं, ठीक है। सेकंड चीज, हाँ, तो क्या चल जाती है, बिहारी ये करता बात भी नहीं है ये काम। बिहारी नहीं। फालतू दोस्त लोग आपस में गाली गलौज करते हैं, दैट्स ये अनदर थिंग दिल्ली ऑल का टुगेदर। कल्चर है, ये माँ बहन की गाली नहीं है ना नहीं नहीं दिल्ली नहीं का। नहीं नहीं नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। ये जब से तेजस्वी की बीवी आई है और क्रिश्चियनिटी फैल रहा है बिहार में, ये आप नंगा नाच तब उसके बाद देखना शुरू कर रहे हैं। जो गाली गलौज की बात है ना, ये राजद के हिंदू आदमी, नाम बदलना नहीं है, नाम हिंदू रखो, हो जाओ क्रिश्चियन, क्या दिक्कत है? बिहार में तेजी से कन्वर्जन चल रहा है। तो उसके क्रिश्चियन बाद क्यों हो रहा है? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की 1991 रैलियों में क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां क्रिश्चियंस आ रहे हैं। ये जो न्यू कन्वर्टेड क्रिश्चियंस आ रहे हैं, ये कैसे अपने आप को साबित करेंगे? नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है ना, ये कैसे साबित करेंगे कि हम हिंदुओं से नफरत करते हैं? जब ये मोदी को माँ बहन की गाली देंगे, तब ये दिखा पाएंगे कि हम, हाँ हाँ हम क्रिश्चियन हो गए हैं, अब हम आपके सिस्टम में फिट होंगे, लाओ कुछ पैसा लाओ। इट्स ऑल पेड, इट्स ऑल अ सिनिस्टर डिजाइन।
आपको भारत नहीं समझ में आ रहा है, ये साफ-साफ दिख रहा है। और जुडिशरी के पूरा एंटी हिंदू व्यवहार, और मैं फिर कह रहा हूँ, इस्लाम फिर भी सामने दिखता है। ये पीछे इस ये आपके नाम से आपके कल्चर को अरे मैम, कल मैं आपको एक वीडियो शेयर करता हूँ अभी दर्शकों से, लंदन या पता नहीं इंग्लैंड में कहीं पे बैठ के एक आदमी था, मर गया, सिख आदमी था, मर गया, उसकी कब्र है वहां पे, वो क्रिश्चियन हो गया था, उसकी कब्र है, सिखों को जलाया जाता है, कब्र है, कब्र पे बैठ के, कब्रिस्तान में बैठ के सिख लोग वो शब्द गायन कर रहे हैं। राजा राम मोहन रॉय मेरे लिए तो शॉकिंग वहां से था, बिकॉज मैं तो बहुत अच्छा मानती थी, जो मैंने किताबें पढ़ी थी, कि राजा राम मोहन रॉय वाज अ बिग रिफॉर्मिस्ट एंड थिंग्स लाइक दैट, और जमीन खिसकने लगी जब पता चला कि उनकी तो कब्र है। बताइए, अजीत जोगी भूल सकते हैं उन्हें, या ये स्टालिन्स इन्हें भूल सकते हैं? अरे मैं हिम्मत है आपको तो अपने आप भी करो ना। बट एज आई सेड, प्लीज रीड अबाउट द रोमन एम्पायर, प्लीज। वहां पे क्रिप्टो क्रिश्चियंस लोगों को धीरे धीरे, इनफैक्ट एक पॉइंट ऐसा आया, टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री का। ये जब चल वहां रहा का है, जब रोमन राजा कब्रिस्तान में बैठ के शब्द कीर्तन चल रहा है, और तो वहां पे बेअदबी नहीं हो रही है, वहां बेअदबी नहीं होती है। स्वर्ण मंदिर में मुझे अभी किसी ने बताया, बहुत प्रोमिनेंट फिगर ने, कि अब जाने की इच्छा नहीं होती है, हम लोग तो अपना अपना मान के, अपने गुरु मान के जाते हैं। मैं कई बार गया था, मुझे बहुत अच्छा लगता था जाने में। अब इस समय आप वहां जाएं, आप चूड़ी बिंदी सिंदूर पहन के नहीं जा सकते, महिलाओं को हटवा के वहां पे भेजा जा रहा है। दूसरा, वहां पे भिंडरा वाले की तस्वीरें लगी हैं, पोस्टर्स लगे हुए हैं, स्वर्ण मंदिर के अंदर चल रहा है ये काम। क्या कह रहे हो? यस, बहुत प्रोमिनेंट फिगर ने मुझे बहुत रिसेंटली बताया, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। आई वेंट देयर वे बैक इन 2007 मैं भी 6। बहुत साल से नहीं गया हूँ, क्योंकि अब वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। अगर आप हिंदू हैं, अगर मैं कलावा पहन के जाऊंगा, तो हो सकता है घुसने न दे, इसको कटवा के भेजें। एनीथिंग कैन हैपन देयर। हिंदुओं को आउट किया जा रहा है वहां से, और ये खुद वैष्णो देवी नहीं जाते, जबकि वैष्णो देवी सिखों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान रहा। अभी मैं कल अयोध्या होके, मैं राम मंदिर दर्शन करने गया था कल, 4 सिख उतरे पंजाब की गाड़ी से, उतरे गए राम मंदिर में दर्शन, हमसे पूछा भैया किधर से जाना है, कैसे जाना है। ये भी सिख हैं, पर जो उस फॉर्म में जा रहे हैं, जो कन्वर्ट हो रहे हैं, उनकी हरकतें बता रहा हूँ, वो दूसरा काम चल रहा है अलग। और एक और बताऊं, अभी के ये सिद्धारमैया, कर्नाटक का सीएम, एक तो ये बुकर प्राइज, मैगसेसे प्राइज दे के किसी भी अरे गहरे नत्थु खैरे को, 2 कौड़ी के इंसान को कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए बहुत, ये भारतीयों, इसकी पूजा करो। बानू मुश्ताक, हु द हेल इज बानू मुश्ताक, व्हाट इज शी? दशहरे के जो सदियों से, सैकड़ों साल से परंपरा चली आ रही है, उसकी चीफ गेस्ट वो क्यों होगी? और जब वो होती है, और जब ऑर्गेनाइजर जाता है हाई कोर्ट के, भाई साहब इनको हम चीफ गेस्ट नहीं बनाना चाहते, सरकार जबरदस्ती थोप रही है, हाई कोर्ट कहती नहीं नहीं ये बनेंगी, क्योंकि बुकर प्राइज विनर है। फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है नहीं नहीं बानू मुश्ताक बनेंगे, क्योंकि सरकारी कार्यक्रम है। अरे सरकारी कार्यक्रम है तो क्या हमारे धर्म पे चढ़ जाओगे? हमारे मंदिरों से कितना पैसा लेते हो, छोड़ दो, फिर मैं करता हूँ अपना कार्यक्रम खुद, फिर मुझे सरकार से पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी अपना कार्यक्रम करने के लिए। मेरे मंदिरों का पैसा तुम सरकार ले जाती है, और सरकार जब उसी पैसे को हम अपना धार्मिक कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो मुसलमान को उठा के मेरे सर पे बिठा देती है। और वो भी कौन, चुना हुआ मुसलमान है। अब कहीं फॉरेन में 2 कौड़ी का पुरस्कार है, बुकर प्राइज, किताबें बिकती नहीं है, कोई जानता है नहीं। एक वो अरुंधति रॉय को ला के सर पे बिठा दिया, तो नक्सली, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड ऑल, वो भी क्रिश्चियन है, सुजैन अरुंधति रॉय। और वो उसने क्या किया, नक्सलिज्म पे जाके किताब लिख रही है, गुजरात में बांध नहीं बनना चाहिए इस पे किताब लिख रही है, इससे लिख रही है। थोड़ा-सा और क्या नाम है आपका, ये कश्मीर को, मान जो कश्मीरियों आतंकवादियों को दे देना चाहिए। मतलब, मैं जी, ये जानना चाह रही थी इन लोगों से, क्या अपना भगवान बदल लेने से इन्होंने बड़ी तरक्की पा ली है? मतलब दे बिकेम ऑल ऑफ अ सडन इंडिविजुअल्स वेरी ने तरक्की पाई पावरफुल, है। वेरी मनी, या इनकी जो महत्वाकांक्षाएँ वो पूरी हो जाती हैं? मतलब अचानक से? मैम, हमारे यहाँ ना कुछ हिंदुओं में आदत होती है हिंदू बेचने की। उनके पास बेचने के लिए ना भारत के अलावा कुछ है नहीं। अपनी बुद्धि, अपना स्किल्स, अपना एक्चुअल ज्ञान बेचने के लिए, क्या कहते हैं, दे शेयर करने के लिए है नहीं। इन्फीरियर होते हैं, तो क्या करते हैं, अपने समाज को जाके बेच आते हैं। खरीदार बैठा हुआ है, वेटिकन और इस्लाम। तो दीज आर एसओबीज, सेलर्स ऑफ भारत।
SOBs mean something else as well, वो हमारी जनता समझ जाएगी, but these are actual SOBs, sellers of Bharat. They get converted, they don't convert, they make a fool of all the Indians and Hindus. प्रणव राय NDTV चला रहा है, क्रिश्चियन था प्रणव जेम्स रॉय। सोनिया गांधी के कोटरी में राहुल गांधी के आसपास जितने हिंदू नाम से घूम रहे हैं सब क्रिश्चियन हैं। रागनी नायक, अलका लांबा, पता नहीं कौन कौन, वो केसी वेणुगोपाल और ये सब बर्दाश्त नहीं करते। हिंदू क्यों भाग रहा है कांग्रेस से? जो हिंदू है वो भाग जाता है कांग्रेस से, क्योंकि ये सब क्रिश्चियंस का पूरा एक गढ़ बना लिया इन्होंने, कम्युनिस्ट क्रिश्चियंस का। और सबसे मेन बात बताऊं, ये सब कुछ हो रहा है, सबसे बड़ा ये सारा कांड हो रहा है सेकुलरिज्म नाम के छाते के अंदर। इस सेकुलरिज्म ने ये हमने अपने आधे घंटे से जितनी बात की है, दिस इज ऑल हैपनिंग। सब ये सारा कांड, सारा पाप करके, चाहे जुडिशरी, चाहे नेता हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे बुकर प्राइज विनर हो, चाहे कोई हो, ये सब घुस जाते हैं सेकुलरिज्म के नाम के अंदर। हम तो सेकुलरिज्म, हम तो सेकुलर इसलिए हम ये कर रहे हैं, हम तो सेकुलर हम इसलिए कर रहे हैं। सेकुलरिज्म का सिर्फ एक मतलब है भारत में, एंटी हिंदुइज्म, नथिंग एल्स। कोई पॉलिटिक्स का, राजनेता का, नेता का। और इस समय अगर कोई ये कहता है, समझता है कि ये सिर्फ नॉर्मल राजनीति चल रही है, आई एम सॉरी, ये पूरा हिंदू सभ्यता को मिटाने का प्रयास चल रहा है। इसलिए 4-5 उदाहरण देकर आए हैं हम कि ये पूरा कनेक्टेड है, एवरीथिंग इज ब्लडी कनेक्टेड। केरल हो, कर्नाटका हो, दिल्ली हो, जुडिशरी हो, गवई हो, बिहार हो, वट इट इज कमिंग फ्रॉम द सेम, वही उसी कुएं में। बड़का वाला एक और कुआं, तालाब है, वहां भांग नहीं, वहां अफीम मिली हुई है, वहीं से आ रहा है ये सब। वो यूरोप में, एक इटली के अंदर एक वेटिकन नाम का चीज है ना, वहीं से आता है, और उसको पैसा मिलता है अमेरिका से। ये ट्रम्प के जो मागा आए हैं ना, दे आर हार्डकोर क्रिश्चियंस, दे किल्ड ओशो देयर, दे वर द वंस हु किल्ड ओशो एंड मेड श्योर कि ही वाज किल्ड, बिकॉज लॉजिक में, बात में तो बर्दाश्त कर नहीं सकते। दे कांट हैव अ कन्वर्सेशन, दे विल नॉट हैव अ कन्वर्सेशन विद यू। आपसे वो बातचीत नहीं करना चाहते हैं, वो आपको खत्म करना चाहते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और ये इनके जितने टूल्स हैं, जितने जितने लोगों की अभी हमने चर्चा की, दे विल डू द सेम टू यू। आप उनसे बात करिए, शास्त्रार्थ करिए, ये करिए, उनको समझाने का प्रयास करिए, कुछ नहीं, नथिंग डूइंग। दे विल फूल यू, दे विल किल यू, दैट्स इट। दैट्स व्हाट दे हैव बीन डूइंग फॉर 2000 years, और यही वो कर रहे हैं, वो यही वो करते रहेंगे। ये समझना पड़ेगा, राजनीति नहीं हो रही है कि एक नेता एक प्रदेश में आ गया, प्रधानमंत्री बन गया, देश चला रहा है। नहीं भाई, ये नहीं हो रहा है। हिंदू सभ्यता बहुत मजबूत है, धीरे धीरे खड़ी है, पर बहुत लगातार 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 प्रहार किया जा रहा है और तोड़ा जा रहा है हमें। तिहाड़ को कब्रिस्तान बना दो, वक्फ बोर्ड बना दो, दशहरे में मुसलमान बिठा दो। वक्फ को अभी इन्होंने क्या बेनिफिट दिया है कि सरकारी संपत्तियां, जब तक वक्फ से एक सरकार वक्फ से एक संपत्ति पर लड़ नहीं लेगी, भिड़ नहीं लेगी, अपने फेवर में फैसला नहीं ले लेगी, तब तक वो वक्फ की मानी जाएगी। सरकारी संपत्तियों की बात कर रहा हूं मैं। ये बेनिफिट दिया है अभी, जब स्टे नहीं किया है तो। जो हल्का सा स्टे किया 2-4 पैरा पे वक्फ के, टोटल वक्फ को स्टे नहीं किया, अमेंडमेंट एक्ट को। दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट दे गिव टू द वक्फ। और मैक्सिमम तो सरकारी संपत्तियां कब्जा कर रखी इन्होंने, उस पर वक्फ बैठा रहेगा। अब जाके लड़ो एक एक संपत्ति के लिए, इनके ट्रिब्यूनल में जाओ, फिर हाईकोर्ट जाओ, हाईकोर्ट में भी इन्हीं के लोग बैठे हुए हैं, लड़ लो। और ये सब सेकुलरिज्म नाम के अंदर हो रहा है। जी, रोमन एम्पायर को इसी तरीके से, मैं तीसरी बार बोल रही हूँ इस शो के बीच में, रोमन एम्पायर को क्रिप्टो क्रिश्चियंस ने खत्म किया था। अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर कन्वर्ट करते गए। नाम वही जो उनका नॉर्मल नाम होता था, किसी को पता ही नहीं चलेगा। अब जैसे यहाँ पे तो चलिए अरुंधति के नाम के सामने सुजैन लगा दिया, बट अगर अरुंधति ही रहे और पीछे से वो क्रिश्चियन रहे, कैसे पता चलेगा? अजीत जोगी जब उनका अंतिम, जब उनको दफनाया जाने लगा, तब पता चला कि वो कन्वर्टेड है। इस बुक की टैगलाइन है क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ द रोमन एम्पायर। सो व्हाट आप जो कह रही हैं वो पूरी बात सत्य कह रही हैं। जब वहां का राजा क्रिश्चियन बन गया, उसके बाद जो पूरी जनता को करा दिया उन्होंने। हाँ, पूरी जनता को करा दिया उन्होंने। इट वाज एक्सेप्टेड एज अ स्टेट रिलीजन। और जो लोग नहीं कन्वर्ट हो रहे थे उनको मौत के घाट, जिनोसाइड। मैम साइंटिस्ट मारे इन्होंने, साइंटिस्ट मारे हैं इन्होंने।
ये जो इल्यूमिनेटी नाम का एक कंसेप्ट चलता है कई बार कि एक बड़ा विचारकों का, साइंटिस्ट का, लेखकों का एक बहुत ना क्लोज्ड, बहुत सारी फिल्में बनी उस पे। ये डैन ब्राउन की सारी सीरीज, नॉवेल भी सब उसी पे लिखी हुई है। तो वो क्या था कि चर्च से प्रताड़ित थे कुछ बुद्धि विचारक लोग, विचार करने वाले वैज्ञानिक लोग। उन्होंने अपना, कहते हैं न्यूटन इल्यूमिनेटी का था ये वो। अब सत्य है कि नहीं है पता नहीं, पर कोपरनिकस और गैलीलियो को तो मारा तुमने देखो एक चीज सिर्फ ये कहने के लिए कि अर्थ सन के चारों ओर चक्कर नहीं काटती, सन अर्थ के चारों ओर चक्कर काटता है। बस इतनी सी बात कहने के लिए चर्च ने मार दिया। और 1992 में चर्च ने माफी मांगी कि हाँ हमने गलत किया था। मारा 400 साल पहले, ही वाज और वे वे आज उससे गुण गाते हो। अनडाउटली। इसीलिए चर्चेस में आजकल स्ट्रिप्टीज चल रहा है, कपड़े उतारकर लड़कियां पोल्स के ऊपर डांस कर रही हैं, वाइन पिलाई जा रही है, बार्स खुल रहे हैं, क्योंकि अब वेस्ट में चर्च को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। 40% नेक्स्ट, नहीं 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 नहीं, दे हैव इवॉल्व, अरे दे हैव इवॉल्व टू अ अल्ट्रा प्रो वर्जन ऑफ द सेम चीज। ऐसा नहीं कि उन्होंने क्रिश्चियनिटी छोड़ दी है। आप सोचिए, क्राइस्ट जीवन में अपने मर गए, उसके बाद चर्च आ गया, चर्च ने कंट्रोल करना शुरू किया। इस्लाम आया तो इस्लाम को जिसने शुरू किया उसने कहा कि मैं अपने जीवन में ही कंट्रोल शुरू कर देता हूं, और एक अल्लाह उन्होंने दिया। ठीक। कम्युनिस्ट आए, उन्होंने कहा किसी भगवान रिलीजन की जरूरत ही नहीं है, हमको सिर्फ कंट्रोल करना है, नहीं तो हम मार डालेंगे, खत्म कहानी। उसका नेक्स्ट लेवल ये वोक लिबरल आ गए हैं कि वी विल कंट्रोल एवरीथिंग। आपका मीडिया, आज की डेट में जो मीडिया कंजम्पशन है भारत में, जो हमारी जनता पूरी मीडिया कंज्यूम करती है, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, या हमारे छोटे मोटे टीवी। बॉलीवुड नाम का जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री थी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, वो भी खत्म हो गई है। आपका अपना कंटेंट अब नहीं है आपके हाथ में। हम और आप जो भी कंज्यूम करते हैं, या तो हम ढूंढ के करें अपने मन का कोई कंटेंट, नहीं तो हमको अमेरिका बेस्ड कंटेंट ही परोसा जा रहा है। उसमें क्या चल रहा है वो आपको बताने की जरूरत नहीं, वो भी एजेंडा ड्रिवन है। उसमें कभी कोई जुडिशरी वाला विलेन नहीं होता, उसमें कोई कोई पत्रकार या फिल्मी एक्टर या वो विलेन नहीं होता, उसमें विलेन होते हैं हिंदू वाले, ये वो इस तरीके से। खैर लंबी वीडियो हो गई, अब क्या बताएं। दिस जो बंदी एक मिनट संदीप भाई, जो बंदी एक रिजर्वेशन कोटे से आती है, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके, देयर आर अनरिफ्यूटेबल प्रूफ्स टू प्रूव दैट शी इज अ क्रिश्चियन नाउ, बट उसको एसटी कैटेगरी का कोटा अभी भी लेने दिया जा रहा है, रिजर्वेशन का बेनिफिट अभी भी लेने दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? मैम, इसका ये लोग मतलब रिजर्वेशन की जो you are मुखालफत करते हैं हिंदू deliberately लोग। trying जी, to Christianize the entire judicial system. ये गवई साहब रास्ता खोल रहे हैं उसका, यस सिंपल एज दैट, रास्ता यस। खोल रहे हैं। बाकी अब नेहरू ने हिंदू मंदिरों पर क्यों कंट्रोल लगाया कि हिंदू संस्थाएं, हिंदू जब आदमी जब पैसा देता है तो अपने समाज के लिए खर्चा तक न करने पाए, और उसका फायदा कौन उठाएगा? क्रिश्चियन और इस्लाम जाके कन्वर्ट करेगा। गरीबी बनाए रखने का सबसे बड़ा कारण था। लाइसेंस, कोटा, परमिट राज क्या था? अब ये एक अलग पॉडकास्ट हो जाएगा, अलग चर्चा हो जाएगी। जी, थैंक यू सो मच। यस, वी बोथ वर वेरी इमोशनल, तो हम लोगों की बात काफी हुई है और क्रॉस टॉक हो गई, जिसके लिए सॉरी, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जहां पे हम दोनों ही अपने पॉइंट ऑफ व्यूज परेशान हैं कि जुडिशरी, जिसको भारत को एक लॉ एंड ऑर्डर, एक सुदृढ़ राज्य या फिर एक सशक्त राज्य की तरफ ले जाना चाहिए, वो हैंड इन ग्लव्स है अदृश्य राज्य के साथ, जहां पे इनकी जजमेंट्स आ रही है एंड कमिंग फ्रॉम द टॉप मोस्ट जज, द सीजीआई। सो व्हाट प्रेसिडेंस आर यू सेटिंग जज साहब? या मिलॉर्ड की जय हो, आपकी आरती उतारू मैं नारियल पानी चढ़ाकर कि हमें बख्श दीजिए। वी आर दी ओनली ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन सर्वाइविंग, दुनिया में इतनी कंट्रीज है, उनको होने दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। ये हम आपकी आरती उतारे या नारियल चढ़ाएं पहले, या भीख मांगे पहले? इज दिस व्हाट यू वांट? माय लॉर्ड्स, माय प्रेयर, लॉर्ड्स की जय हो। यू आर नो, दे किडिंग मी। हैव गॉन फ्रॉम पैथेटिक। गुस्सा तो आएगा ना संदीप भाई, आप विष्णु अरे जी का संजीव सान्याल को गुस्सा आ रहा है मैम, हम और आप कौन है? हम और संजीव आप कौन, सान्याल को गुस्सा आ रहा है। जो कि वन ऑफ द कूलेस्ट ब्यूरोक्रेट्स आई नो। कूलेस्ट गाय। हाँ एनीवेज, ठीक है, जी मिलॉर्ड्स की जय हो। बात जी करते हैं फिर बाद में, क्योंकि अब तो ये जी इन्होंने पेंडोरास बॉक्स खोल ही दिया, देखते हैं आगे क्या क्या करेंगे, जी। कांड क्या क्या करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, यहाँ पर बैठ के इन पॉइंट्स को बोलने के वक्त में हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। एक रिसर्च चाहिए होती है, कमिटमेंट और पैशन चाहिए होता है, और अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं।
कुछ एक नंबर्स ऐसे हैं जो मुझे मन करता है कि मैं पब्लिक कर दूं और आप लोग उनको थोड़ा आशीर्वाद दें। ऐसी ऐसी इतनी लैंग्वेज का ऐसा इस्तेमाल हो सकता है जो हमने कभी मेरी जिंदगी में कभी सोची भी नहीं होगी, बेहुदा लैंग्वेज। इतनी मेहनत करते हैं, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बनता है। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आपको हमारा जज्बा पसंद आता है, हमारा कमिटमेंट और डेडिकेशन पसंद आती है, तो नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे सोशल मीडिया हैंडल स्क्रीन के ऊपर है, प्लीज वहां पे हमें जाएं और फॉलो करें। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू कवर ऑल द टॉपिक्स ऑन यूट्यूब, क्योंकि बहुत बाढ़ आती है एंड जिस तरीके से समय बदल रहा है, बहुत जबरदस्त न्यूज एक्सप्लोड करने वाली है इन कमिंग फ्यू मंथ्स। ऑल्टरनेट मीडिया एक्स एंड गायत्री टीएम, ये दोनों ट्विटर हैंडल्स हैं। एक गायत्री वाला मेरा पर्सनल है और दूसरा चैनल का है, जहां पर न्यूज फ्लो करती है पूरे दिन। टेलीग्राम पर आप डिटेल्ड आर्टिकल्स के लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। संदीप भाई को भी राम राम। राम राम।